हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम कर रहे थे बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे बेटा पार्ट 2 और एक वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी रहती है और थोड़ी सी टिपिकल होती है, इसलिए बेटा एक वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। बाकी बेटा कैलकुलेशन तो टिपिकल है लेकिन आपको उसको भी सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करना सिखा देंगे। तो चलते हैं बेटा, आज की वीडियो स्टार्ट करें। फिर से मुझे निकालना क्या है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल बेटा आपको दे रखा है 18,000 रुपए और टाइम दे दिया आपको बेटा 2.5 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना तय हो गया 10%। ठीक है जी, पहले निकालेंगे अमाउंट। क्या फॉर्मूला अमाउंट का बेटा, याद हो गया? नहीं हुआ तो कर लीजिए, 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर में टाइम। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, टाइम जो है आपका वो 2.5 साल है, फ्रैक्शन में है। और जो कंपाउंडर्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो टाइम को हमेशा क्या करता है, नेचुरल नंबर में लेता है। मतलब 1 ईयर लेगा, 2 ईयर लेगा, 3 ईयर लेगा, 4 ईयर लेगा, फ्रैक्शन वाला कभी भी सॉल्व नहीं करता। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करना है बेटा, जो नेचुरल नंबर वाला पार्ट है वो आपने फॉर्मूले में लगाना है। पीछे जो फ्रैक्शन वाला पार्ट बच गया उसको कैसे करेंगे वो आगे वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मुझे 2 साल के लिए अमाउंट निकालना है। तो 1 प्लस रेट अपॉन 100 और टाइम कितना लगेगा, 2 साल का। तो प्रिंसिपल आ गया बेटा 18,000, 1 प्लस रेट 10 डिवाइड में 100 टाइम 2, 1 0 बेटा कैंसिल हो गया। अमाउंट बन गया 18,000। अब 1 प्लस ये बेटा 1/10 पावर में 2, ये बन गया 18,000। और यहाँ पे 10 और 1 यार एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा बेटा 11/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं बेटा, तो अमाउंट बन गया आपका 18,000 और होल स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। यहां तक ठीक है बेटा? अब 0 0 कैंसिल कर दो, 2 0 यहां से कैंसिल, 2 यहां से कैंसिल। अब रह गया 180 इंटू 11 इंटू 11। तो जिन बच्चों को होल स्क्वायर आते हैं तो 11 इंटू 11 क्या होता है बेटा, 121। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी और आसान होगी, 180 इंटू 121। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और आपका अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। फिलहाल मैं 0 को भूल जाता हूं, ठीक है, इसको सीधा करके लिख लेता हूं ऐसे 180। अमाउंट इक्वल्स टू 0 भूल जाते हैं बेटा, 18 को करते हैं 8 1 से 8, 8 2 16 कैरी 1, 8 और 1 9। अब 1 को करूंगा बेटा तो कितना आएगा, 1 2 1, कितना बन गया 8 7 1 कैरी 1 और साथ में एक 0। तो इसका मतलब आपका जो अमाउंट है वो बन गया रुपीज 21,780 रुपए। 2 साल के बाद आपको इतना पैसा चुकाना है, लेकिन मुझे जो पैसा चुकाना है बेटा वो 2.5 साल का चुकाना है। 2 साल तो मेरे सेट हो गए, अब रह गया 6 महीने या फिर आधा साल। अब देखो बेटा क्या करना है, फ्रैक्शन वाला जो ईयर है उसको सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करना है। ठीक है, जो आपका नेचुरल नंबर वाला है जो ईयर, उसके लिए तो आपका फॉर्मूला लगेगा बेटा अमाउंट का, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेकिन जो फ्रैक्शन वाला पार्ट आपका ईयर का, उसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 6 महीने का, क्या फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ऐसा इक्वल्स टू, अब प्रिंसिपल की वैल्यू बच्चे क्या करते हैं 18,000 डाल देंगे। गलत है बेटा, कभी नहीं डालना 18,000। क्यों नहीं डालना, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 साल के बाद का निकाल रहा हूँ, तो मेरा प्रिंसिपल कौन सा जुड़ेगा, 2 साल वाला। ठीक है, क्योंकि मेरे पास से कितने बन चुके हैं, इतने। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा 18,000 में लगेगा, 18,000 2 साल पहले था, तो मैं 2 साल के बाद का निकाल रहा हूँ, तो प्रिंसिपल भी कौन सा लगेगा, 2 साल के बाद वाला। तो प्रिंसिपल कितना आएगा बेटा, 21780। रेट तो वही फिक्स है, टाइम है 1/2, 1 ऊपर 2 नीचे लिख देंगे और 100 भी आएगा। ये 2 0 मैं कैंसिल कर देता हूँ, 2 10 20 हो गया, 17 2 8 16, 2 9 18 और सिंपल इंटरेस्ट बन गया बेटा रुपीज 1089। अब टोटल अमाउंट निकालेंगे कि मुझे कुल मिला के 2.5 साल में कितने पैसे देने हैं बेटा। 2 साल का आ गया 21780 और फिर ये आ गया 1089। 6 महीने का 9 16 कैरी 1 8 2 और 2। तो इसका मतलब आपका जो अमाउंट है 2.5 साल के बाद आपको कुल कितने पैसे देने हैं, 22,869। एक पोर्शन तो कंप्लीट। अब निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सी आई इक्वल्स टू अमाउंट कितना है मेरा 22869
और प्रिंसिपल था बेटा 18,000 रुपए। ठीक है, माइनस कर देंगे 968, 12 में से 8 गया 4, तो इसका मतलब CI इक्वल्स टू ₹4869 और यही आपका आंसर है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यही खत्म होता है। बाकी बेटा वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।